नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि पिछले कुछ सालों में किसानों की लागत बढ़ गई है और किसानों की कमाई कम हुई है। जब से ये सरकार बनी है तब से सरसों का तेल दोगुना हो गया है और गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया है। उन्होंने कहा है कि गरीबों के लिए हर चीज़ महंगी होती जा रही है, उसके लिए जरूरत की चीज़ों को खरीदना मुश्किल होता जा रहा है। केंद्रीय मंत्रियों के साथ बातचीत से पहले किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा है कि सरकार से कहना चाहता हूं कि वह टाल मटोल की नीति न अपनाए। सरकार को चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले हमारी मांगों का समाधान तलाशना चाहिए। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि पंजाब और हरियाणा के जरिए देश को सस्ता अनाज मिल रहा है। इस सरकार की वजह से महंगाई बढ़ गई है। आलम यह है कि किसानों की लागत बढ़ गई है और जबकि उसकी कमाई कम हुई है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने पटियाला में कहा है कि किसानों की एमएसपी और आय दोगुना हो जाएगी। क्या इससे बड़ा कोई झूठ हो सकता है? कांग्रेस नेता ने यह सवाल उस संदर्भ में पूछा है जब सरकार ने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बीजेपी नेता अशोक तंवर ने कहा है कि किसानों को लेकर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। पीएम मोदी की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में जिस तरह से किसानों के लिए काम किया है, उसकी वजह से उन्हें किसानों का कल्याण सुनिश्चित हुआ है। मुझे लगता है कि उनका मसला जल्द ही सुलझ जाएगा। हम इन किसानों की वजह से 2024 लोकसभा चुनाव में 400 सीट का आंकड़ा पार करेंगे। बीजेपी की पंजाब इकाई के प्रमुख सुनील जाखड़ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार किसानों के मुद्दे से भली भांति परिचित है और किसान नेताओं एवं केंद्र के बीच जारी बातचीत से निश्चित रूप से कोई प्रभावी समाधान निकलेगा। जाखड़ ने यहां जारी एक बयान में कहा है कि मुझे यकीन है कि हमारे किसानों की मांग और उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे बहुत गंभीर प्रकृति के हैं और उनका समाधान आपसी समझ और बातचीत के माध्यम से किया जाना आवश्यक है। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को कानूनी गारंटी देने के लिए अध्यादेश लाने तथा अन्य मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों तथा केंद्रीय मंत्रियों के बीच आज रविवार को चौथे दिन की वार्ता होनी है। यह बैठक ऐसे वक्त में होनी है जब हजारों किसान अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पंजाब और हरियाणा की सीमा पर शंभू तथा खनौरी में डटे हुए हैं और उन्हें राष्ट्रीय राजधानी में आने के लिए रोकने के लिए बड़ी तादाद में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। दिल्ली के तीनों बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। गाजीपुर, टीकरी और सिंघू बॉर्डर पर जवानों की तैनाती की गई है। साथ ही प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाई गई है। पंजाब में भारतीय किसान यूनियन के नेता पटियाला में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, अबोहर में बीजेपी पंजाब इकाई के प्रमुख सुनील जाखड़ और बरनाला में पार्टी के वरिष्ठ नेता केवल सिंह ढिल्लों के आवास के बाहर उन्होंने धरना दिया है। हरियाणा में गुरनाम सिंह चडूनी के नेतृत्व वाले गुट ने प्रदर्शनकारी किसानों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और सिरसा सहित कई स्थानों पर ट्रैक्टर मार्च निकाला है। कुरुक्षेत्र में गुरनाम सिंह चडूनी ने पिहोआ में ट्रैक्टर मार्च का नेतृत्व किया। इसकी शुरुआत अनाज मंडी से हुई और कस्बे में मार्च निकाला गया। इस ट्रैक्टर मार्च में 150 से अधिक ट्रैक्टर शामिल हुए और प्रदर्शनकारी किसानों ने सरकार के खिलाफ तथा किसानों की एकता के पक्ष में नारे लगाए। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।